अगेन दोस्तों, फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज है वर्ल्ड ओजोन डे, तो उसी के बारे में मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं और मैं आपकी जनरल नॉलेज बढ़ाने के लिए फिर आपके सामने लेके आया हूँ एक अच्छा सा विश्लेषण वर्ल्ड ओजोन डे पे, जो मैं आपको अभी सुनाने जा रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि वो ओजोन लेयर डे है जो ये बनाया कब जाता है, तो 16 सितंबर 1994 से बनाना शुरू हुआ था। तब मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ। ये देखिए, सबसे पहले तो आपको, अगर आप ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा कि 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन किया गया था। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने किया था। ये क्यों किया था वो भी बता दूं, कि जो ओजोन लेयर के डिप्लीशन से उसको रोकने के लिए। देखिए, सबसे पहली चीज़, फिर उसके बाद 1994 में 16 सितंबर से ये चीज़ बनाने लग गए सारे सब कुछ मीटिंग्स के बाद कि वर्ल्ड ओजोन डे बनाया जाएगा इसी दिन। अब वो क्यों बनाया जाएगा उसका भी एक एजेंडा है, ताकि इसलिए जो लोग हैं वो ये समझ पाएं कि यार वर्ल्ड ओजोन डे हमारे लिए कितना ज़रूरी है, ओजोन लेयर को बचाना कितना ज़रूरी है, ताकि जो धरती पे जो जिंदगी है, प्लांट्स की स्पीशीज है, एनिमल्स की स्पीशीज है, ह्यूमंस है, उनकी जिंदगी को बचाए रखने के लिए हमें वर्ल्ड ओजोन डे, ओजोन लेयर के डिप्लीशन को कहीं ना कहीं अपनी ही एक्टिविटीज को कम करके उसके डिप्लीशन को रोकना होगा। देखिए, दूसरी चीज, इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर। आप इसे IDPOL करके भी याद कर सकते हैं, आप जो भी रखना चाहते हैं यहाँ पे नाम। मैं तो इंडियन पोल के तरीके से याद करता हूँ, जैसे इंडियन पोल, ID यानी कि इंडियन और POL यानी कि जैसे बूथ पोल होता है या भाई पोल कुछ भी होता है, तो हम वैसे रख लेंगे। मैंने तो ऐसा ही याद किया है, याद करने की जरूरत नहीं है, तो आसान सी चीज है। देखिए, इसका फिर आगे बात करते हैं कि पर्पस क्या है। टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग पीपल अबाउट ओजोन लेयर एंड इट्स बेनिफिट्स। ये बताना कि ओजोन लेयर कितनी जरूरी है हमारे जीवन के लिए, साथ ही साथ में उसके बेनिफिट्स क्या है और वो क्या चीज है, ये बताना। पावर ऑफ ओजोन लेयर, आखिर क्या ताकत है ओजोन लेयर की, अब मैं इसके बारे में छोटी सी आपको बात बताऊंगा। फिल्टर आउट द हार्मफुल UV रेज एंड अदर पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम एंटरिंग इनटू अर्थ्स एटमॉस्फेयर। देखिए, जो बेसिक सी मोटी मोटी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि जो ओजोन लेयर है वो हार्मफुल UV रेज से हमारी धरती के सरफेस को बचाती है। मैं आपको ये भी बता दूं कि ये आखिर मिलती कहाँ है, तो 15 से 30 किलोमीटर धरती के सरफेस से ऊपर की तरफ ये पूरी लेयर हमारी धरती को कवर करती है। ये कितनी अच्छी चीज है कि ये UV रेज, अल्ट्रावायलेट रेज जो होती हैं अर्थ की तरफ से आती हैं, उनसे हमारी धरती को बचाती है, ये बात है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बात है कि हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड ओजोन डे, उस पे भी अगर बात करने की है, हिस्ट्री, आखिर अतीत क्या है इस दिन को बनाने का। तो देखिए, यहाँ पे मैंने छोटा सा डायग्राम आपके सामने पेश किया, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है मेरे प्यारे दोस्तों कि हमें लिख लिख के याद करने से अच्छा है हम उस पर्टिकुलर चीज का एक डायग्राम बना ले। तो डायग्राम बनाने से हमारी आंखें उस चीज को स्कैन कर लेती है। तो मैंने उसी चीज को यहाँ पे बनाया ताकि आप जल्दी से चीजों को समझ जाए। देखिए, UNGA यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, ये मैंने कुछ डॉट्स बनाई है जो इसके मेंबर्स को डिनोट करती हैं। उन्होंने कोमेमोरेट किया था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऑफ 1987। देखिए, 1994 में कॉमेमोरेट करना यानी कि याद करना, रिस्पेक्टफुली किसी चीज को, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को किया था ऑफ 1987 में जो साइन किया गया था। देखिए, उस समय 1994 में ये घोषणा की गई थी कि हम सेलिब्रेट करेंगे वर्ल्ड ओजोन डे ऑन 16 सितंबर एवरी ईयर, यानी कि आज ही के दिन। तो देखिए, सबसे अच्छी बात इस दिन की ये है कि जो एजुकेटर्स हैं या जो भी लोग हैं जिन्हें ओजोन लेयर और ओजोन लेयर के बेनिफिट्स पता है, वो 16 सितंबर को अपने स्टूडेंट्स, अगर वो टीचर है या अगर पेरेंट्स है, तो अपने बच्चों को बताएं कि ओजोन लेयर के बेनिफिट्स क्या है और वो क्या है, किस कॉम्पोजिशन से बनी है, क्या क्या गैसेस हैं, क्या क्या बेनिफिट्स अर्थ ह्यूमन बींग्स को मिलते हैं। तो वो लोग इस चीज का अवेयरनेस दुनिया में फैलाएंगे। अब देखिए, हम
ओजोन लेयर जो है, जो धरती को कवर करती है, हम उसको कैसे बचाएंगे, प्रोटेक्ट कैसे करेंगे, अब मैं उसके बारे में एक छोटी सी चर्चा करना चाहता हूं। तो सबसे पहली चीज जो है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कीजिए। देखिए, सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूं कि हम लोग क्या करते हैं, अपने व्हीकल्स खरीदते हैं, उससे ही जाते हैं। बट अगर ऐसा है कि जैसे मान लीजिए मैं दिल्ली सेक्टर 10 में रहता हूं, रोहिणी सेक्टर 10 में, तो सेक्टर 15 जाने के लिए मुझे गाड़ी की जरूरत नहीं है। मैं ट्रांसपोर्ट करके, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, डीटीसी की बसेस हैं, उससे मैं जा सकता हूं। तो यहाँ पे भी वही कहा है कि इससे जो हार्मफुल गैसेस, हार्मफुल केमिकल रिलीज होते हैं, अगर पॉल्यूशन ज्यादा होगी, उसकी ही वजह से जो ओजोन लेयर है वो डिप्लीट होती है। तो हमें क्या है, कम से कम हमें जो ट्रांसपोर्ट है वो यूज करना है, बहुत कम से कम। दूसरी चीज, डिड नॉट यूज फ्यूल्ड व्हीकल्स हमें यूज नहीं करने। अब वो क्यों नहीं करने ये मैं बता दूं, क्योंकि मैंने वही कहा कि पॉल्यूशन की वजह से हार्मफुल गैसेस निकलती हैं। हम क्या क्या यूज कर सकते हैं इसकी जगह पे, वो मैं आपको बताता हूं कि हम यूज कर सकते हैं। ई रिक्शा में चली जाइए अगर आपका पास का ही कुछ है। अगर आप साइकिलिंग करके पास के डिस्टेंस में आप जाना चाहते हो और आप गाड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप गाड़ी का इस्तेमाल मत कर आप पैदल जाइए, या आप वहां पे साइकिल लेके जाइए, या आप ई कार्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जो बैटरी से चलती हैं। ई साइकिल्स वगैरह, ई बाइक्स होती हैं, तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो बैटरी से चलती हैं। तो इससे क्या होगा, पॉल्यूशन कम होगा और हम प्रोटेक्ट भी कर पाएंगे जो हमारी धरती को बचाती है, ओजोन लेयर को। देखिए, तीसरी चीज है, ओजोन लेयर वाज फर्स्टली ऑब्जर्व्ड। अब मैं कुछ फैक्ट्स के ऊपर बात करूंगा जो शायद आपको नॉलेजेबल बनाएंगे। देखिए, ओजोन लेयर पहले ऑब्जर्व किसने करी थी, कब करी थी, पहले बता दूं, 1913 में। किन्ने? दो फ्रेंच साइंटिस्ट थे, चार्ल्स फैब्री और मेराइन ब्यूशन नहीं है ये हेनरी ब्यूशन है। इन दोनों ने इस चीज को ऑब्जर्व किया था कि ओजोन लेयर नाम की भी धरती के ऊपर, जो धरती को प्रोटेक्ट करती है, वो भी एक चीज है। देखिए, आगे अगर बढ़ते हैं तो व्हाट हैपेंड इफ ओजोन लेयर इज डिसअपियर्ड। अब मैं बात करता हूँ, एक क्वेश्चन मैंने बनाया है कि अगर ओजोन लेयर ना हो और अगर गायब हो जाए तो आखिर धरती पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो देखिए, सबसे पहली चीज, यूवी रेज रीचेस अर्थ, यूवी रेज अर्थ तक पहुंचेंगी, पहली चीज। दूसरी चीज, ये डिस्ट्रॉय कर देगा जो डीएनए है ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स का जो डीएनए है, उनको बर्न आउट कर देगा, खत्म कर देगा, हार्म कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। ठीक है, तो वर्ल्ड ओजोन डे क्योट्स के बारे में मैं बात करूंगा। जो दो चीजें मैंने बताई कि मोस्टली क्या होगा, इंसान भी मरेगा, ये भी मैं लिखना सॉरी भूल गया, लेकिन मैं आपको बता दूं, इंसान को भी हार्मफुल पहुंचेगा, उनकी स्किन्स पूरी जल जाएंगी। फिर ओजोन लेयर के ऊपर मैं कुछ क्योट्स लेके आया हूं जो शायद हमें आज के दिन याद करनी चाहिए और प्रमोट करनी चाहिए। देखिए, ओजोन टुडे, ऑक्सीजन टुमारो। अगर ओजोन आज जिंदा रहेगा, अगर हम ओजोन लेयर को आज बचा पाएंगे, तो कल की ऑक्सीजन वो बन जाएगा। देखिए, ओजोन डोंट गो अवे, कम टुडे। देखिए, हम बचपन में बहुत सी कहानियां पढ़ते थे, रेन डोंट गो अवे, कम अगेन, ऐसे करके कुछ प्यारी प्यारी पोएम्स होती थी। उसी चीज को इन्होंने यहाँ पे कॉपी कर दिया है। देखिए, फिर तीसरी चीज है, लाइफ डिप्लीट्स व्हेन ओजोन डिप्लीट्स। लाइफ जो है वो डिप्लीट होगी व्हेन ओजोन डिप्लीट, यानी कि अगर ओजोन खत्म होगा तो जो जीवन है धरती का वो भी खत्म होगा। तो यहाँ पे लिखा, सो फॉर सेव लाइफ सेव ओजोन। अगर आप अपनी जिंदगी, अपने जीवन को बचाना चाहते हैं तो आप ओजोन को बचाएं, तभी जिंदगी बच पाएगी। तो ये था दोस्तों छोटा सा विश्लेषण, ये मैं आप लोगों के सामने ओजोन डे के ऊपर एक छोटी सी अवेयरनेस आपके सामने प्रकट कर पाऊं। तो वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे यूट्यूब चैनल को, ताकि मुझे और भी ज्यादा मोटिवेशन मिले कि मैं ऐसे नॉलेजेबल थिंकिंग्स आप लोगों के सामने पेश करता रहूं। धन्यवाद।